सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की सुरभि पुस्तिका के छठे पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपका यह पाठ आपको समझा चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको पहले ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब आप अपने पाठ को पहले समझ लेते हैं तो आप अपने प्रश्नों के उत्तर और भी आसानी से दे सकते हैं। इसमें आपका प्रश्न संख्या 1 है, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। यह जो आपके इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं, इनका उत्तर आपको आम अथवा न में देना है। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार यदि सही है तो आप उसका उत्तर आम में देंगे, और यदि आपका वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप उसका उत्तर ना में देंगे। यह आपको अपने पाठ के अनुसार ही करना है। इसमें आपका पहला वाक्य है, किम कहा वृक्षे वसति सम। क्या कौवा पेड़ पर रहता था। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है तो आप इसके सामने आम लिख दीजिए। किम सैनिकः सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिंत्यन्। क्या सैनिक सांप के विनाश का उपाय सोचते हैं। तो यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है, क्योंकि सांप के विनाश का जो उपाय सोचता है वह कौवा सोचता है। तो आप अपने इस वाक्य के सामने ना लिख दीजिए। किम सर्पः कुटीरे वसति सम। क्या सांप कुटी में रहता था। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है, क्योंकि जो सांप था वह आपका कोटरे में रहता था, ना कि कुटीरे में। तो आप इसके सामने ना लिख दीजिए। किम राजकुमारः प्रतिदिनं सरोवरम आगच्छति सम। क्या राजकुमार हर रोज तालाब में आता था। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है तो आप इसके सामने आम लिख दीजिए। किम काकी हारम कोटरे आशिपत। क्या कौवी हार को बिल पर डालती है या बिल में डालती है। यह वाक्य आपका पाठ के अनुसार सही है तो आप इसके सामने आम लिख दीजिए, क्योंकि कौवी राजकुमार के हार को सांप के बिल के सामने डाल देती है। किम काकः सर्पस्य वधम आकरोत्। क्या कौवा सांप का वध करता है। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है, क्योंकि सांप का जो वध करते हैं वह सैनिक करते हैं। तो आप अपने इस वाक्य के सामने ना लिख दीजिए। यदि आप अपना पाठ पहले समझ लेते हैं तो आप आम अथवा ना वाले प्रश्नों को स्वयं भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपकी, मंजूषायाः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यह जो आपकी इन्होंने मंजूषा दी हुई है, इनमें से आपको अपना उचित शब्द चुनकर यहाँ पर जो आपके रिक्त स्थान है उनको पूर्ण करना है। यह कार्य मैंने आपका पहले ही किया हुआ है, आप इसको एक बार समझ लीजिए। यदि आप अपने पाठ को पहले समझ लेते हैं तो आप इनको और भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके रिक्त स्थान इन्होंने लिए हैं वह आपके पाठ के अनुसार ही है। एकस्मिन् वृक्षे काकः वसति सम। एक वृक्ष पर कौवा रहता था। यह आपके पाठ में पहला ही वाक्य है, उससे भी आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं, और अपने विशेष्य और विशेषण के अनुसार भी आप अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। जैसा आपका एकस्मिन आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है, तो आप अपनी मंजूषा से सप्तमी विभक्ति एक वचन वाला ही शब्द लेंगे, वह आपका है वृक्ष। यह आपका पुल्लिंग का शब्द है तो आपका विशेष्य भी पुल्लिंग का ही होगा, जो आपका वृक्ष के रूप में यहाँ पर आपकी मंजूषा में दिया हुआ है। आप वृक्ष को चुनकर यहाँ पर भर देंगे। काकः स्वसावकान् स्नेहेन पालयति सम। कौवा अपने बच्चों को प्रेम से पालता था। यह आपके पाठ में ही आया हुआ वाक्य है। यदि आप अपना पाठ पहले पढ़ लेते हैं तो आप इनको और भी आसानी से कर सकते हैं। सर्पः सावकान् आखादत्। सांप
पक्षी के बच्चों को खाता है। राजकुमारः सरोवरे स्नानाय प्रतिदिनम आगच्छति। राजकुमार तालाब में स्नान के लिए हर रोज आता है। वस्त्राणि अवतार्य शिलायाम स्थापयति। वस्त्र उतारकर शिला पर रखता है। यह जो आपकी मंजूषा में दिए हुए शब्द हैं वह मैं आपके पहले ही भर चुकी हूँ। प्रश्न संख्या 3 है, मंजूषायाः उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। यह जो आपके इन्होंने शब्द दिए हुए हैं इनके पर्यायवाची पद आपको अपनी मंजूषा से चुनकर यहाँ पर भरने हैं। जैसे आपका दृष्ट्वा का पर्यायवाची है अवलोक्य, लब्ध्वा का पर्यायवाची है आपका प्राप्य, गृहीत्वा का है नीत्वा, सर्पः का पर्याय पद है आपका भुजंग, समीपम का आपका जो पर्याय पद है वह आपका है पार्श्वम। प्रश्न संख्या 4 है आपकी, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। यह जो आपके इन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। काकः काकी च कान स्नेहेन पालयत सम। कौवा और कौवी किसको प्रेम से पालते थे। यहाँ पर आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा स्व सावकान भी हो सकता है और सावकान भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। सर्पः कान आखादत। सर्प किसको खाता है। इसका उत्तर है आपका सावकान की पक्षियों के बच्चों को। राजकुमारः कुत्र वस्त्राणि स्थापयति सम। राजकुमार कहाँ पर वस्त्र रखता था। इसका उत्तर है आपका शिलायाम। शिलायाम का अर्थ है पत्थर पर। काकी चंचुआ किम धृत्वा कोटरे छिपती। कौवी अपनी चोंच में क्या धारण करके बिल के सामने डालती है। इसमें आपका उत्तर है हारम हार। सैनिकः काम अनुसरन्तः आगच्छन्। सैनिक किसका अनुसरण करते हुए आते हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका कात्कीम यानी कि कौवी को। सैनिकः कोटरे कम आपश्यन्। सैनिक बिल में किसको देखते हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर है सर्पम की सांप को। प्रश्न संख्या 5 है आपकी, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। यह जो आपके इन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं इनका उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देना है। इससे पहले जो आपने अपने प्रश्न किए हैं उनका उत्तर आपने एक पद में दिया है। यहाँ पर आपको इन वाले प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने का नियम जो है वह आप पहले ही जानते हैं, तो आप अपने प्रश्नों का उत्तर समझ लीजिए। सर्पः सावकान दृष्ट्वा किम आचिंत्यत। सांप पक्षी के बच्चों को देखकर क्या सोचता है। इस प्रश्न का उत्तर है आपका सर्पः सावकान दृष्ट्वा आचिंत्यत कि सांप पक्षी के बच्चों को देखकर सोचता है अहम अवश्यम एव एतान सावकान भक्षिष्यामि। मैं अवश्य ही इन पक्षी के बच्चों को खाऊंगा। यह आपका इस वाले प्रश्न का उत्तर है। कहाँ सर्पस्य विनाशस्य उपायम आचिंत्यत। कौन सांप के विनाश का उपाय सोचता है। आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है का कहा सर्पस्य विनाशस्य उपायम आचिंत्यत। कौवा सांप के विनाश का उपाय सोचता है। सर्पम मर्तम दृष्ट्वा का कहा काकी च की दर्शौ अभवताम। सांप को मरा हुआ देखकर कौवा और कौवी किस प्रकार होते हैं। सर्पम मर्तम दृष्ट्वा का कहा काकी च निश्चिंतौ अभवताम। आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है कि सांप को मरा हुआ देखकर कौवा और कौवी निश्चित होते हैं। के सर्पस्य वधम आकुर्वन्। कौन सांप का वध करते हैं। सैनिकः सर्पस्य वधम आकुर्वन्। सैनिक सांप का वध करते हैं।
वृक्षस्य कोटरे कहाँ वसति सम। वृक्ष के बिल में कौन रहता था। वृक्षस्य कोटरे कृष्ण सर्पः वसति सम। वृक्ष के बिल में काला सांप रहता था। इस वाले प्रश्न का उत्तर आप कृष्ण सर्पः के स्थान पर यदि सर्पः भी करते हैं तो वह भी आपका उत्तर सही होगा। आपका फिर उत्तर बनेगा वृक्षस्य कोटरे सर्पः वसति सम, कि वृक्ष के बिल में सांप रहता था। इस प्रकार आप अपने इन वाले प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देंगे। प्रश्न संख्या 6 आपकी, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। यह जो आपके वाक्यों में स्थूल पद आए हुए हैं उनके स्थान पर आपको अपने प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है। आपका पहला जो वाक्य है वह आपका है का कहा काकी च वृक्षे अवस्थाम। इस वाले वाक्य में आपका वृक्ष स्थूल पद है, तो आप अपने वृक्ष के स्थान पर कुत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके वाक्य में स्थानवाची शब्द पूछा गया है कि कौवा और कौवी वृक्ष पर रहते थे। तो आपका जो वृक्ष शब्द है वह आपका स्थानवाचक है और आपका कुत्र अव्यय पद में स्थानवाचक शब्द है। यहाँ पर जो मैंने आपका ब्रैकेट में कस्मिन शब्द दिया हुआ है वह आपका पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है, क्योंकि वृक्ष आपका सप्तमी विभक्ति पुल्लिंग में एक वचन का शब्द है। तो आप अपने वृक्ष के स्थान पर कुत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि आपकी शिक्षिका कस्मिन का प्रयोग कराती है तो आप उसको भी कर सकते हैं। दोनों ही आपके शब्द सही होंगे। आपके इस वाले वाक्य का जब आप प्रश्न निर्माण करेंगे तो वह बनेगा का कहा काकी चा कुत्र, ब्रैकेट में मैंने आपका कस्मिन लिखा हुआ है अवस्थाम, इसमें आप अपना क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। दूसरा वाक्य आपका का कहा विलापम कुर्वन्तीम काकीम अपश्यत। इस वाले वाक्य में आपका काकीम आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप काम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि काकीम आपका स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द है और आपका काम भी किम सर्वनाम में स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति एक वचन का ही शब्द है। तो आपका वाक्य बनेगा प्रश्नवाचक का कहा विलापम कुर्वन्तीम काम अपश्यत। इसमें आप प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। राजकुमारः प्रतिदिनम सरोवरम आगच्छति। इस वाले वाक्य में आपका राजकुमारः स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप कहा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि राजकुमारः आपका पुल्लिंग में प्रथम विभक्ति एक वचन का शब्द है। तो आप अपने किम सर्वनाम से पुल्लिंग में प्रथम विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे, वह आपका है कहा। तो आपका वाक्य बनेगा प्रश्नवाचक में कहा प्रतिदिनम सरोवरम आगच्छति। इसमें आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। काकी हारम आनियत। इस वाले वाक्य में आपका काकी स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो आपकी काकी शब्द है वह आपका स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन का है। तो आप अपने किम सर्वनाम से प्रथम विभक्ति एक वचन का ही शब्द प्रयोग करेंगे, वह आपका है का। आपका वाक्य बनेगा का हारम आनियत। इसमें भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। सैनिकाः कोटरे कृष्ण सर्पम अपश्यन्। इस वाले वाक्य में आपका कोटरे जो है वह आपका स्थानवाचक शब्द है, तो आप इसके स्थान पर अपना अव्यय पद जो आपका कुत्र है उसका प्रयोग करेंगे। इसी में भी मैंने आपका कस्मिन ब्रैकेट में लिखा है, जो आपके कोटरे के स्थान पर आपकी शिक्षिका यदि प्रयोग कराती है तो भी वह सही होगा, क्योंकि कोटरे आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है और आपका कस्मिन भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का ही शब्द है। लेकिन मेरे अनुसार आप अपना कोटरे के स्थान पर पुत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कोटरे आपका स्थानवाचक शब्द है, तो उसके स्थान पर आप स्थानवाचक जो आपका अव्यय प्रश्नवाचक शब्द है पुत्र उसका प्रयोग करेंगे।
इस प्रकार आपका जो प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा वह आपका है सैनिकः कुत्र ब्रैकेट में आपका कस्मिन् कृष्ण सर्पम आपश्यन्। इसमें आप प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। कृष्ण सर्पम मर्तम दृष्ट्वा काकः काकी च निश्चिन्तौ अभवताम्। इस वाले वाक्य में आपके दो स्थूल पद है, वह आपके हैं काकः काकी। तो इसमें आप अपना जो प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे वह आपका है कृष्ण सर्पम मर्तम दृष्ट्वा कः का च निश्चिन्तौ अभवताम्। इस वाले वाक्य में आपका काकः के स्थान पर कहा और काकी के स्थान पर का प्रयोग हुआ है, क्योंकि उसके बाद आपका च आया हुआ है, उससे आपके ये दोनों शब्द अलग अलग हो जाते हैं। इसमें भी आप अपने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करेंगे, क्योंकि आपको अपने स्थूल पदों के स्थान पर अपने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करना है। यदि आप अपने वाक्य के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आपका वाक्य अधूरा रहेगा और आपको उसके नंबर भी पूरे नहीं मिलेंगे। प्रश्न संख्या 7 है आपकी अधोलिखित वाक्यानि कथाक्रम अनुसारेण लिखन्तु। यह जो आपके इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं वह आपको अपनी कथा के अनुसार उसी क्रम में प्रयोग करने हैं जैसे आपकी कथा में आए हुए हैं। इसके लिए यदि आप अपने पाठ को पहले समझ लेते हैं या उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अपने इन वाले वाक्यों को कथा क्रम के अनुसार बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पर आपको नंबर दिए हुए हैं, आप अपने वाक्यों को इनके अनुसार भी कर सकते हैं। यदि आप इनको स्वयं करते हैं तो वह और भी अच्छा होगा। अब आपके पाठ का मूल्यात्मक प्रश्न आपका मूल्यात्मक प्रश्न है जो आपको स्वयं ही करने हैं। इसको आप एक बार समझ लीजिए जिससे आप इसको आसानी से कर सकें। अस्मिन् पाठे काकः स्वपरिवारेण सह शनैः वसति। इस पाठ में कौवा अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहता है। काकः काकी च मिलित्वा धैर्येण विवेकेन च समस्यायाः समाधानम् अकुरुताम्। कौवा और कौवी मिलकर धैर्य से और विवेक से समस्या का समाधान करते हैं। भवन्तः कक्षायां सहपाठिभिः सह कथं वसन्ति। आप सभी कक्षा में अपनी सहपाठी के साथ कैसे रहते हैं यह आपको बताना है। भवन्तः जीवने आगतानां समस्यानां समाधानं कथं कुर्वन्ति। आप सभी अपने जीवन में आई हुई समस्या का जो समाधान है वह कैसे करते हैं यह भी आपको स्वयं ही बताना है। यहाँ पर आपको इस वाली दो पंक्तियों में एक शिक्षा प्रदान की गई है कि आपके पाठ में कौवा और कौवी अपने परिवार के साथ प्रेम से रहते हैं, वह दोनों मिलकर धैर्य और विवेक से अपनी जीवन में आई हुई समस्या का समाधान करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आपको इन दो प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही देना है। यह आपके पाठ में गतिविधि प्रश्न है, यह भी आपको स्वयं ही करना है। इसमें आपका है पाठस्य सहायतया उचित वर्णे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा शब्द निर्माणं कुर्वन्तु। आपको अपने पाठ में आए हुए वर्णों की सहायता से यह जो आपका इन्होंने एक पजल के रूप में रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनको पूर्ण करना है। यह कार्य मैं आपकी सहायता के लिए कर चुकी हूँ, लेकिन यदि आप अपने इन शब्दों को स्वयं अपने पाठ से ढूंढकर लिखते हैं तो इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि इसके द्वारा आप अपने पाठ का एक बार पुनः अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सभी प्रश्न जो आपके छठे पाठ के अभ्यास कार्य में आए थे वह पूर्ण होते हैं। मिलते हैं आपके इस पाठ की व्याकरण वाली वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।